तो आप लोगों ने आज देखा होगा थंबनेल, स्ट्रिपिंग मशीन की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से मैंने थंबनेल बनाया है। तो आज इसी चीज़ पर हम बात करेंगे, जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दो जानकारी दे देता हूँ। एक तो पर डे का आपको प्राइस अपडेट मिल ही रहा है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। दूसरा, 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, मतलब 11 अगस्त से 20 अगस्त तक 5,000 का डिस्काउंट चल रहा है सभी वायर स्ट्रिपिंग मशीन पर, ये जितने भी मॉडल हैं सब पर। और अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जिस विषय में आज हमने वीडियो बनाई है। और इस विषय में अब मैं कुछ दिनों तक, मतलब कुछ महीनों तक मैं आपको इसी चीज़ पर वीडियो दूंगा। जो न्यू यूज़र हैं, जो लोग कर रहे हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, उनको अब लगभग बहुत चीज़ों का आइडिया है, पता लग गया है। तो अब मैंने फिर से कुछ दिन के लिए सोच रहा हूँ कि जो नए यूज़र हैं, नए लोग हैं, फिर से रिकवरी वगैरह समझना चाहते हैं, इस काम को करना चाहते हैं, तो उनके लिए हर वीक अब मैं ये टॉपिक वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से बिजनेस करना है। जैसे मैं बात करता हूँ, जो नए यूज़र हैं, जो यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होते हैं, देखते हैं कि भाई हम कबाड़ी से माल ले आएंगे और निकाल करके मशीन से और बेच देंगे, तो इतना आसान दिखता है आप लोगों को, इतना आसान है नहीं। तो मैं आपको इसका सच बताऊंगा आज, इसका सच क्या है। तो मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी, वीडियो के साथ जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से जानकारी मिलती रहेगी। तो हम सबसे पहले नए लोगों के लिए बात करूंगा मैं, जो नए लोग हैं, जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं इस लाइन में, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे बात आती है रॉ मटेरियल की, नंबर 2 पर आता है अपना स्क्रैप, जो कॉपर है, एल्युमिनियम है, जो हमारा मेटल निकल चुका है वायरिंग के अंदर से। तो सबसे पहले हमें जो देखना होगा, हमारे पास में आसपास में जो जगह हैं, जैसे कबाड़ी वाले हो गए, फेरी वाले हो गए, या जितने भी इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे गाड़ियों की शॉप हो गई, जहाँ पर गाड़ियाँ रिपेयर होती है तो गाड़ियों की वायरिंग मिलती है, जहाँ पर घर टूटते हैं, बिल्डिंग टूटती है, वहाँ पर से भी वायरिंग निकलती है, और जो कबाड़ी वाले होते हैं वहाँ भी वायरिंग निकलती है, और कहीं पर गोदाम होते हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं। तो मैं वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ पर माल मिल सकता है, और आप लोग देखते भी रहते हैं। तो हम नए लोगों के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को अपना नियर बाई, ऐसा नहीं कि आप घर से बाहर निकले 4 गली आपने देखा हो कि माल मिलेगा या नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 100 किलोमीटर का सर्कल अपना देखना है, चारों तरफ का 100 किलोमीटर तक आपने कोशिश करनी कि इतनी दूर से मैं माल लेकर के आऊंगा। तो आपने जो भी है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मतलब कोई भी कबाड़ी वाला, भंगार वाला, लोखंड वाला, आपको कोई नहीं छोड़ना है। हर बंदे से आपने जानकारी लेनी है, हर बंदे से आपने माल के बारे में पूछना है, और क्या क्या माल मिलता है उसके बारे में जानकारी लेनी है, और उनसे अपना कांटेक्ट बनाएं, उनको अपना मोबाइल नंबर देकर आएं, उनसे अपना मोबाइल नंबर लेकर आएं, उनका नंबर, ताकि आप उनसे बीच बीच में संपर्क करते रहें, ताकि आप उनसे जुड़े रहें। उनके पास कोई माल आए वो आपको बताएं, और आप भी फोन करके उनसे पूछते रहें कोई माल है तो हमें बता दिया करें। तो इस तरीके से हम उन लोगों से जुड़ सकते हैं। ये हो गए कबाड़ी वाले। और दूसरा, जहां पर जिनके नियर बाई में मार्केटें वगैरह लगती हैं, जैसे मुंबई में भी कुछ जगह हैं, दिल्ली में है, गुजरात में है, बहुत सारी जगह जहां पर स्क्रैप की मार्केट लगती है, तो वहां से भी आप लोग देख करके आ सकते हैं। अब ये तो होगी हमारी जानकारी कि हमें माल लाना कहां से, कैसे लेना और किन लोगों से लेना है। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि माल को हम समझे कैसे। जैसे अब आपके सामने ये सारा मिक्स में माल पड़ा हुआ है ना, अब इसको हम कैसे समझेंगे भाई मिक्स के माल में। तो हमें सबसे पहले अपने घर में एक छोटा सा ये कांटा लेकर आना है। सबसे पहले आपको ये कांटा खरीदना है। अब इस कांटे के साथ आपको क्या करना है, आपको कबाड़ी वाले के पास, मार्केट में, या जहां से भी आपको अवेलेबल होता है, 2 किलो, 100 किलो, सॉरी 100 किलो नहीं, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो या 1 किलो, आपने थोड़ा थोड़ा स्क्रैप लेकर आना है। उसकी अलग अलग वेराइटी बनानी है, क्योंकि जो आप मिक्स में माल ला रहे हो वो सब अलग अलग वायर होंगी। सबको आपने थोड़ा थोड़ा तोलना है। 100-100 ग्राम आपने वायर निकाल करके, जैसे कि मैं रिकवरी आपको करके दिखाता हूं, और वीडियो में रिकवरी कैसे चेक करें ऐसी आपको वीडियो भी देखी होंगी। तो मैं 100 ग्राम का वायर लेता हूं। अब आपने इस कांटे पर सबसे पहले तो कच्चा रॉ मटेरियल तोलना है इस तरीके से, और उसके बाद में अब आप उसको हाथ से छीलिए, किस चीज से छीलते हैं वो आपने तय करना है। हालांकि मेरे पास इसके लिए इस टाइप की एक मैनुअल मशीन भी मिलती है जिससे आप कर सकते हो, बट मैं ये चाहता हूं कि स्टार्टिंग में आपका कोई भी खर्चा ना लगे, सिर्फ एक वायर परचेज करने के अलावा, या आप जो मार्केट में घूम रहे हैं, जो भी आपका एक्सपेंस लग रहा है, पेट्रोल हो या आपका किराया लग रहा हो, उसको छोड़ करके आपका बाकी कोई खर्चा ना हो।
अब आपने ये 100 ग्राम माल लाए और इस तरीके से आटे पे तोल दिया। अब क्या होगा, अब आपको ये पता लग गया कि इसके अंदर इतना पीवीसी निकला और इतना कॉपर निकला। अब इसको हम बोलते हैं रिकवरी। जो ये कॉपर निकला है इसको अब हम बोल देते हैं रिकवरी और ये पीवीसी है। अब हमने ये कॉपर तोल के वेट करके बिल्कुल नोट करके रखी है हर चीज को, हर रोज। और मैं तो ये कहता हूं जो नए लोग हैं उनके अलावा जो पुराने लोग हैं वो भी अपनी लाइफ में इसकी आदत बना लें। कोई भी माल ला रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का माल है, चाहे वो एल्युमिनियम में है, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, या टावर का जंपर फिल्टर है ना, या जर्मन वायर, मतलब A to Z वायर कोई भी हो, किसी भी लाइन का हो, उसको आप वेट करें, तोल करके जरूर देखें। अब ये आपकी अगर आदत बन गई तो आपका कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप मार्केट में जाएंगे, एक बंदा कसम खा रहा है कि भाई ये माल में इतनी रिकवरी है, लेकिन आप उसकी बात नहीं मानेंगे, चाहे वो कितनी भी कसम वादे कर ले, आप नहीं मानने वाले, क्योंकि आपने रिकवरी चेक करके देख लिया है। वो चाहे कितना भी सर से सर पटक ले, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने वो सारी चीजें चेक कर ली है कि किसमें क्या निकला। तो ये चीज आप अपनी आदत में बना लें, अपने पर डे के शुमार में बना लें कि आप जब भी कोई माल ला रहे हैं आप कैलकुलेट करके देख रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, चाहे नए लोग हों या पुराने लोग हों, जितना भी करके देखेंगे आपका कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये कबाड़े की लाइन है, यहाँ धोखाधड़ी बहुत चलती है, बताया कुछ जाता है, निकलता कुछ है ना। या ये मान लीजिए कि जिस बंदे के पास आप जा रहे हो वो सीखा सिखाया है, आप नए हो लेकिन वो नया नहीं है, उसको सब पता है किसमें क्या निकलेगा। इसीलिए ज्यादातर जो माल है मार्केट में मिक्स में मिलता है, ताकि आप कंफ्यूज हो। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप कंफ्यूजन ही खत्म कर दो। आपको पता है इसमें 1 mm का इतना वायर है, 2 mm का इतनी क्वांटिटी है, 30% है, 30% 1 mm का है और 30% 2.5 mm का है। अब आपने सारी चीजों को जोड़ लिया, टोटल आपके पास आ गया कि कैलकुलेशन इतनी बननी है ना। अब दूसरी बात, ये आपने माल की कैलकुलेशन समझ ली रिकवरी करके कांटे से। अब दूसरी कि हम इसका प्राइस कैसे लगाएं। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट दूसरा, मेटल का, जो मैंने आपको बताया था दूसरा पॉइंट, जो मैं वीडियो डालता हूं हर रोज प्राइस को लेकर के कि आज कॉपर का इतना रेट है, कलैया का इतना है, लाल का इतना है। अब आपको हर रोज का पता होना चाहिए कि आज मेरा कॉपर का प्राइस इतना था। तो अब आपने कॉपर का प्राइस ले लिया, अब आपके सामने रॉ मटेरियल पड़ा है कि ये आपका 35% का रिकवरी का माल है, 35% इसमें रिकवरी निकलनी है कॉपर की। तो इस तरीके से हम मोबाइल में कैलकुलेशन करेंगे, है ना। अब हमने लगा लो 690 रुपए आज कॉपर का प्राइस हुआ, इसको हम परसेंटेज करेंगे 35। ये हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ गया कि ये कॉपर हमारा कितने का बना, 35% जो माल है मेरा इतने रुपए का बना। अब इसमें हम 2-3 कैटेगरी में चीजों को समझेंगे। खैर मैं वो आपको और वीडियो में भी समझाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतनी लंबी बातें नहीं हो सकती। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको कुछ इसी तरीके से चीजें बताऊंगा। तो हमने इसमें अपना 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, जो भी हमने अपना प्रॉफिट लेना है एज ए लेबर, जो हमने कॉस्टिंग निकालनी है, जो हमारा खर्चा आना है इसके अंदर, तो हम उतने रुपए इस प्राइस के अंदर से माइनस कर देंगे। अब जो एक्चुअल प्राइस निकल के आया है ये अब हमारा वायर को परचेज करने का प्राइस है। ये आपका लास्ट लिमिट है। अगर इससे ऊपर आप जाते हैं तो आप अपने प्रॉफिट को माइनस में ले जा रहे हैं, आप खत्म कर रहे हैं आप अपना प्रॉफिट। तो नए यूजरों को ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी समझ में आनी चाहिए कि हमने स्क्रैप की कैलकुलेशन समझनी चाहिए, इस कॉपर का आज का प्राइस हमारी समझ में आना चाहिए। दूसरा, हमने इसका प्राइस निकालना कैसे है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये मैंने आपको कैलकुलेशन कॉपर के बारे में बताई, सेम टू सेम आपकी एल्युमिनियम पे लागू होती है। जो एल्युमिनियम के वायर होते हैं उन पे भी सेम कैलकुलेशन लागू होती है परसेंटेज के हिसाब से। जो हमारा वायर का जो खेल है, सबसे पहला ये चीज हमेशा समझें, इसमें रिकवरी का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी वर्ड जो है ये खुद में एक ऐसा वर्ड है कि अगर आप इसको समझ के नहीं चले तो आपको इस बिजनेस में 100 छोड़िए, आपको 200% नुकसान होगा। अगर रिकवरी आपकी समझ में नहीं आती है तो आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे बिल्कुल। अगर आपकी समझ में नहीं आता है, आपने 1 महीना किया, 2 महीने किया, मतलब आपने कोशिश करी, समझे रिकवरी का खेल समझे, मार्केट में गए, प्राइस मैच नहीं हो रहा है या बात नहीं बन पा रही है या आपको माल नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि वो दूसरा बिजनेस देखें। फिर इस बिजनेस में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। और जिन लोगों को ये सब चीजें आसानी से अवेलेबल हो रही है, मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, प्राइसिंग बिल्कुल सेट हो रही है कि जो हमें प्राइस में परचेज करना चाहिए उस प्राइस में हमें माल मिल जाएगा, वो इस लाइन में जा सकते हैं।
उसके बाद में फिर हमें जरूरत पड़ती है इसको छीलने के लिए मशीन की, वो हमारा दूसरा स्टेप होता है। तो उस बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कि किस तरीके से हमें मशीन के बारे में समझना है, कि हमारे किस माल पे कौन सी मशीन अच्छी होती है, कौन सी मशीन लेने में फायदा होता है, और वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में क्लियरली बताऊंगा। और माल की रिकवरी कैसे समझनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिकवरी करके भी दिखाता रहूंगा। तो कुछ महीनों तक अब हम ये रिजवान सैफी का इंस्टीट्यूट, कॉपर स्क्रैप के इंस्टीट्यूट में आपका लोगों का जो नए यूजर है उन सबका स्वागत है। मैं आप लोगों को रेगुलर जानकारी दूंगा, लाइव डेमो करके दिखाऊंगा किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से हमें मार्केट से परचेजिंग करनी है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और हर वीक की वीडियो कंटिन्यू देखें, जिससे आपके हर रेगुलर बिजनेस समझ में आए कि हमें करना क्या है। अब वन वीक तक आपने ये काम करना है जो मैंने आज आपको बताया है। एक वीक तक आप इस काम को कीजिए, नेक्स्ट वीक में जो मैं आपको बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीक में पूरे वीक आप वो काम कीजिए, फिर उससे नेक्स्ट वीक में मैं बताऊंगा जो वो काम करिए। एक महीना आप मेरे पीछे वेस्ट कीजिए अपना, आप वेस्ट करेंगे तो उसमें आपके दो फायदे होंगे, या तो आप इस बिजनेस में चले जाएंगे या आप इस बिजनेस को बाय बाय कर देंगे, क्योंकि आपको पता लग चुका होगा कि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, या मैं इस बिजनेस में सर्वाइव नहीं हो पाऊंगा, या मैं अपना पैसा वेस्ट क्यों करूं। तो पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि हम किसी भी बिजनेस के बारे में समझ लें अच्छे से, क्योंकि इस बिजनेस में अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ये बिजनेस बिल्कुल बेकार है। विदाउट एक्सपीरियंस ये बिजनेस बेकार है बिल्कुल। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। इस बिजनेस को समझने के लिए आपको अपना टाइम देना होगा, उससे आपका टाइम जो अब आगे जाके जो नुकसान होने वाले थे वो नुकसान नहीं होंगे। तो अगली वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे नए टॉपिक के साथ इसी वीडियो से रिलेटेड। तब तक के लिए शुक्रिया, और जाते जाते सभी भाइयों को अपने 75वें आज़ादी के 15 अगस्त पर आप लोगों को सभी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग पतंग वगैरह सभी बचे 15 अगस्त पर, और ऑफर का मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगली वीडियो में आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।